नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। संसद भवन में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज मंत्री शामिल हुए। पेट्रोलियम और शिपिंग मंत्रालय ने साफ किया कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं होगी और भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। कल सरकार ने स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। पश्चिम एशिया में गहराते युद्ध के बाद पैदा हुए वैश्विक संकट ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। संसद भवन में आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और जेपी नड्डा जैसे कद्दावर मंत्री शामिल हुए। सरकार का मुख्य फोकस इस बात पर है कि खाड़ी देशों में छिड़ी इस जंग का असर भारत की रसोई और आम आदमी की जेब पर ना पड़े। कल इसी विषय पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, ताकि पूरे विपक्ष को विश्वास में लिया जा सके। पैनिक बुकिंग से बचे, रिफाइनरी और स्टॉक पूरी तरह तैयार है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर सामान्य रूप से काम चल रहा है और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। हालांकि युद्ध की खबरों के बीच कल कुछ लोगों ने पैनिक होकर गैस सिलेंडर की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी थी, लेकिन मंत्रालय ने साफ किया कि सप्लाई चेन पूरी तरीके से सुरक्षित है। सरकार ने एक बड़ा निर्देश देते हुए पाइपलाइन सुविधा वाले इलाकों में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ियों को 5 दिन के भीतर पीएनजी कनेक्शन देने का आदेश दिया है। कमर्शियल एलपीजी का कोटा भी बढ़ाया गया है, ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे। शिपिंग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश सिन्हा ने राहत भरी खबर देते हुए बताया कि फारस की खाड़ी में मौजूद सभी भारतीय जहाज और हमारे नाविक सुरक्षित हैं। कल देर शाम पाइप गैस और जगवसन नाम के 2 बड़े भारतीय जहाजों ने सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है। यहाँ पर 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 27 मार्च को मंगलौर पोर्ट पहुंचेगा, जबकि जगवसन की अगर हम बात करें तो करीब 47,600 मीट्रिक टन गैस लेकर 26 मार्च तक कांडला पहुंच जाएगा। फिलहाल खाड़ी क्षेत्र में भारत के 20 जहाज मौजूद हैं, जिन पर 540 नाविक तैनात हैं। सरकार पल पल की रिपोर्ट ले रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात कर ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके असर को लेकर चर्चा की। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों और जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के राजदूतों के साथ भी संपर्क साधा है। जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और नेबरहुड फर्स्ट की नीति है। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए सभी देशों से सहयोग मांगा गया है। तो आप देखिए कि जो ये संकट है, संकट तो है, लेकिन भारत सरकार ने यह आश्वस्त किया है कि लोगों को, आम लोगों को, देशवासियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो गैस सिलेंडर की बुकिंग है वो समय से हो रही है, जो उसकी समय सीमा है। ऐसे में कुछ लोगों ने घबराकर एडवांस बुकिंग ज़रूर की है, लेकिन लोगों को भी यहाँ पर सहयोग करना होगा। लोगों को जमाखोरी नहीं करनी होगी, लोगों को अपनी भूमिका को समझना होगा और लोगों को पैनिक नहीं क्रिएट करना होगा। समझना होगा कि ये जो समय है ये परीक्षा का समय है। ऐसे में आप देखिए कि सरकार ने कहा है कि सभी विभागों को मिलकर के काम करना होगा, ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। और आप देखिए कि लोग अफवाहों पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल के दौर में बहुत सारी अफवाहें सर्कुलेट होती है, लोग उसको सच मान लेते हैं। ऐसे में किसी भी खबर को सच मानने से पहले आप क्रॉस चेक ज़रूर करें। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।